हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ये पाइथन प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। हमारा प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 है और ये सेशन सिर्फ इसलिए है कि आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड हो जाए और बेटरली आप समझ पाए। और याद रखिएगा कि हमेशा कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो या कोई भी टेक्निकल स्किल हो, अगर जितनी उसकी प्रैक्टिस होती है उतना वो बेटर होता है। इट्स लाइक शार्पनिंग और ब्लेड वाला। अगर हम कहेंगे आप अपना ब्लेड जितना शार्प कर सको उतना कर लो, बिकॉज जब यूज करने की बारी आती है तो फिर वो उतना अच्छा चलता है, ऐसा नॉर्मली कहा जाता है। तो वैसा ही हमारा कोडिंग स्किल भी होता है कि आप जब तक प्रैक्टिस करते रहोगे यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रिप ऑन योर कॉन्सेप्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे आपके पास अच्छी पकड़ होगी अपने कॉन्सेप्ट पे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपकी पकड़ छूट जाती है। आपने देखा होगा कई बार होता है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, फिर अगर हमने उसे याद नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, तो हम उसे जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। वैसा ही एक प्रैक्टिस सेशन है। जितना अभी तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर हम टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। पार्ट 1 है, फिर इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और क्वेश्चन होंगे, तो जिससे आपको और अच्छी बिल्डिंग मिल जाए। और एक ही चीज कहूंगा, नॉट ओनली पाइथन, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट जो है बेसिक वो तो हमेशा याद रहना ही रहना चाहिए। उससे आगे कैसे डेवलप करा जाए ये चीज पे थिंकिंग बहुत डालना, क्योंकि देखोगे हर कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा होता है, उससे पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी चीज हम बिल्ड कर देते हैं। अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, किसी ने बॉटल का जो ढक्कन होता है उसकी कंपैरिजन, उसका कॉन्सेप्ट ही बहुत सिंपल सा था कि एक स्पेस बना के पहले किसी ने स्क्वायर बनाया, किसी ने उसको रेक्टेंगल बनाया, बट फाइनली एक राउंड शेप के कॉन्सेप्ट पे आ गया। फिर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके फ्लो पे पता नहीं कितनी रिसर्च पेपर लिख दिए लोगों ने कि कैसा फ्लो हो सकता है, क्या हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप जब जब प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, बेसिक्स क्या थे कोड के, कैसे चल रहा था। उसके बाद जैसे आगे जाओगे और लाइब्रेरीज या कुछ भी पढ़ोगे तो आप उसको इजीली आइटरेट कर पाओगे। मतलब एक बेस है और उसके बाद उस बेस पे आप कुछ भी बना दो, वो वाली बात है। चलिए फिर शुरू करते हैं, काफी ज्ञान हो गया। तो मैं अपनी पाइथन क्लास के फोल्डर पे आ गया हूँ। ये क्वेश्चंस मैंने कल ही बना के रख दिए थे, मतलब ढूंढ लिए थे। और उनमें से हमारे 5 क्वेश्चन है। पहला तो है एक लिस्ट का सबसे मैक्सिमम नंबर फाइंड करना। फिर एक टेक्स्ट को मास कोड में बदलना, तो इसमें एक सरप्राइज होगा, आप अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश को भेज सकते हो वो। ठीक है। उसके बाद होता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स, वो हम करेंगे। और पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द कॉन्करेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, मतलब एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है वो हम काउंट करेंगे और उसे एक डिक्शनरी में डलवा देंगे। और दूसरा, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने कल पिछली क्लास में दिया था, मतलब लास्ट क्लास में, अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, कि पाइथन के ऑल प्राइम नंबर फाइंड करने हैं 100 तक के। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक लिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं पहले तो, लिस्ट 1, और उसमें नंबर्स डाल देते हैं। 1 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, 30 डाल देते हैं, 23 डाल देते हैं, 19 डाल देते हैं, 100 डाल देते हैं, और एक और नंबर डाल देते हैं 200। ठीक है। तो ये हमने लिस्ट डिक्लेयर कर दी है। और अब क्या करेंगे, एक तरीके से हमें फाइंड करना है, तो एक तरीके से हम सारे नंबर्स को कंपेयर ही करते हैं। मतलब अगर आपको बोला जाए कि आप क्लास में सबसे लंबा लड़का ढूंढ के दिखाओ, तो आप सबकी हाइट कंपेयर करोगे ना, कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट। फिर आप बोलोगे कि भाई मेरी ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा कि सबसे लंबी हाइट इसकी है। तो आपने सबको एक तरीके से आइटरेट करा, मतलब एक एक बार जाके देखा ही ना। तो इसलिए आप फिर फॉर लूप चला देंगे एक तरीके से, तो देखा जाए तो फॉर आई इन लिस्ट 1 कर देते हैं। फिर कंडीशन लगाएंगे कि जैसे क्या होगा कि 3 लड़के हैं, तो अगर उसमें राजू सबसे लंबा निकल गया तो आपने फिर राजू के रिस्पेक्ट में सबको कंपेयर करते जाओगे ना, कि राजू से लंबा तो नहीं है, राजू से लंबा है। फिर अगर राजू से लंबा शाम आ गया तो फिर आप शाम को शाम से कंपेयर करते जाओगे कि शाम से लंबा तो कोई नहीं है, शाम से लंबा कोई नहीं है ना। तो एक तरीके से हम एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं मैक्सी। उस काउंटिंग में सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 1 होता है या 0 होता है, तो हम 0 सेट कर देते हैं। अगर चाहते तो 1 भी कर सकते हो, बट हम 0 से स्टार्ट करें। फिर हम एक तरीके की कंडीशन लगाएंगे कि अगर आई जो है वो हमारे डिफॉल्ट जो हमने सेट करा है मैक्सी, उससे बड़ा है, ठीक है, तो उससे बड़ा है,
ऐसा करना कि मैक्सी की वैल्यू आई से रिप्लेस कर दो। मतलब वही बात हो गई कि अगर राम से बड़ा श्याम है, श्याम को डिफॉल्ट मान के सबकी हाइट कंपेयर करते चलो, ऐसा हो गया। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे मैक्सी को, प्रिंट मैक्सी। तो ये देख रहे हो, ये 200 आ गया। तो सबसे बड़ा नंबर अभी हमारा यहाँ 200 था, बट आप कहोगे ये तो ऑर्डर में है, तो ऐसा करते हैं इसमें और भी नंबर्स ऐड कर देते हैं। कहीं आप बोलो लास्ट डिजिट तो नहीं है, TBL, और इसको फिर चलाते हैं, तब ये 200 दिखा रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है मैं एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रिंट मैक्सी लूप के अंदर कर देते हैं, प्रिंट मैक्सी, और इस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट आप हैश से करते हो, तो ये हमने कमेंट आउट कर दिया, ये लूप चला दिया। तो ये लूप चल रहा है, मतलब 1 3 30 100 200, 200 के आगे लूप कुछ जा ही नहीं रहा, मतलब कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहा है ना। अगर यहाँ आई भी करोगे ना, अभी देख रहे हो कि अगर आई भी एक एलिमेंट तो 200 के आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि वो कंडीशन में देख रहा है उसकी वैल्यू मैक्सी की 200 पे डिफॉल्ट सेट हो गई, फिर इससे बड़ा कुछ आ ही नहीं रहा, इसलिए लूप आइटरेट ही नहीं हो रहा आगे। तो वैसा ही कुछ हम कर रहे हैं कि एक बार मैक्सिमम वैल्यू पे हम ले आए हैं, तो उसके आगे हम उसको लेके ही नहीं जा रहे हैं। मतलब हमने कंडीशन में उसे बड़ा, सबसे बड़ा ढूंढ लिया, तो वो चेक कर रहा है बट वो उसमें प्रिंट नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ हम ट्राई कर रहे हैं, इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू, इसी चीज को, नहीं तो हम पता है डिफॉल्ट फंक्शन होता है मैक्स, किसी ने एक फंक्शन बना दिया है इसी के ऊपर ही, वो आप चाहे तो ऐसे भी, सिर्फ इतना सा फंक्शन है, वो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू दे देता है लिस्ट की। तो ये 4 लाइन का कोड या फिर ये छोटा सा फंक्शन, मतलब डिफरेंस तो है, बट आपको सिखाने के लिए ये हमने कोड बनाया। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है कि आप इसको एक कोड बनाना जिसमें आप मिनिमम वैल्यू ढूंढ पाओ लिस्ट की। तो देखते हैं कौन बना पाता है, नीचे कमेंट डाउन कर दीजिएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में बता ही देंगे। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हमें इस कोई भी टेक्स्ट को स्मार्ट कोड में कन्वर्ट करना है। तो ये डिक्शनरी है एक तरीके की, उसमें हर अल्फाबेट के लिए और नंबर के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये हमने कोड को पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, एक टेक्स्ट लिख देते हैं, और टेक्स्ट वेरिएबल बनाकर टेक्स्ट लिख देते हैं, आई लव यू। ठीक है, तो ये आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी क्रश को भेज दीजिएगा, जो भी कन्वर्ट करके हमें कोड मिलेगा, फिर वो इम्प्रेस हो जाएगी आपसे। और फॉर आई इन टेक्स्ट, अगर हम ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे, अगर सिर्फ प्रिंट करवाते हैं आई को, प्रिंट आई हो गया, तो आप देख रहे हो सारे लेटर ये प्रिंट करता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे इसमें, एक चीज आप नोटिस करोगे कि इसमें जो की वैल्यूज हैं सब यूनिक हैं, बट यूनिक की वैल्यूज है वो सब बड़े में है, तो हमें ना इस टेक्स्ट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले टेक्स्ट को आप अपर में कन्वर्ट कर दीजिए, उसी में चेंज करवा दीजिए, उसी में सेव करवा के, और तो हमने कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट को अपर में। और अब अगर प्रिंट करवाएंगे तो सब बड़े में आ रहा है। अब यहाँ पे जो हमारी डिक्शनरी का हम कॉलिंग तरीका होता है कि हम अगर वैल्यू कॉल करना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग तो होती नहीं है, तो हम ऐसे कॉल कर लेते हैं ना, हमने कोड यहाँ पे वो डाल देते हैं, हम डिक्शनरी का जो की वैल्यू है वो डालते जाएंगे, फिर वो उसको प्रिंट करता जाता है, अपनी वैल्यू पेयर को प्रिंट करता जाता है। और यहाँ पे आ रहा है की एरर, तो हाँ, तो स्पेस के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डली हुई, कहीं देख नहीं पा रहे हो आप, देख रहे हो कहीं पे भी कोई स्पेस के वो नहीं है, तो हम एक डिक्लेयर कर देते हैं स्पेस के लिए ना की वैल्यू, उसको रिप्लेस कर देते हैं, हम स्पेस से स्पेस को ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखें हो गया। तो आप देख रहे हो स्पेस के लिए भी हमने की वैल्यू बना दी है, और आप चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड या क्रश को ये कोड भेज दीजिएगा, फिर वो आपको रिप्लाई में भेज देंगी, ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट टू, तो वो भी आपको
यस भेज देंगे, है ना। तो फिर आप देख लीजिएगा। चलिए, बहुत मस्ती हो गई, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक पाइथन प्रोग्राम लिखो जिसमें सारे लिस्ट के एलिमेंट का सम फाइंड करो। तो यही वाली लिस्ट यूज कर लेते हैं, हम अब नीचे ही इसे डिक्लेयर कर देते हैं कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। हमने पेस्ट कर दी है। अब क्या करेंगे, एक फॉर लूप ही बनाएंगे इसमें भी, फॉर आई इन लिस्ट वन, और सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे सम डिक्लेयर कर देंगे, सम कर देते हैं, सम वन इक्वल्स टू 0। एक डिफॉल्ट वैल्यू ले रहे हैं इसको, जैसे लूप के बाहर हम इनिशियलाइज करना पड़ रहा है, अगर अंदर करेंगे तो चलेगा नहीं। तो सम में ऐसा करो तुम, सम वन में प्लस इक्वल्स टू आई कर दो, ठीक है। और फिर हम सम को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट सम वन, ठीक है। तो देख रहे हो, ऐसे हमारा सिंपल सी प्रिंट हो गई, मतलब हमने ऐड करते गए एक एक करके एलिमेंट्स, और फिर हमने उनका सम निकाल दिया। तो ये तो बेसिक सा था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब इसी में एक मैं क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, अगर हमें कोई नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, कि अगर जैसे मेरे को नंबर गिवन है n, और जैसे n9, तो मुझे 9 फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो वो अगर आप ट्राई करिएगा, और काफी इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी कौन कर पाता है। ऐसे हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट चलिए। अब है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू काउंट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, ठीक है। अब इसी लिस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे 19 दो बार कर देते हैं, और 23 को भी दो बार कर देते हैं, और 33 कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे डिक्लेयर कर दिए हमने, ठीक है। रैंडम लिस्ट है, और काफी सारे एलिमेंट इसमें डिक्लेयर्ड है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक डिक्शनरी डिक्लेयर कर दो, डिक्ट वन, और डिक्ट वन के डिक्ट वन एक एम्प्टी डिक्शनरी है। तो इसमें ना एक नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे हम, फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। तो फॉर आई इन लिस्ट वन करो, सॉरी, फॉर आई इन लिस्ट वन, फिर इसके अंदर वेरिएबल बना दो काउंट 0। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि हम काउंट 0 यहाँ क्यों बना रहे हैं, बाहर क्यों नहीं बनाया, वो भी आपको एक बार पूरा कोड लिख दे, उसके बाद समझाते। फिर क्या करेंगे, फॉर जे इन लिस्ट वन, फिर से दो आइट्रेशन हो रही है। तो आप क्या करो, इफ कंडीशन लगा दो, इफ आई इक्वल्स टू जे, असाइनमेंट इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू जे, तो आप क्या करो, काउंट में वो कर। तो हम क्या कर रहे हैं, अब काउंट में बोल दे रहे हैं हम कि काउंट में ऐसा करो, काउंट वेरिएबल हमने वन डिक्लेयर किया ना ऊपर, तो उसमें एक ऐड कर देना, ठीक है। और ये क्या करेंगे, हम काउंट को इस फॉर लूप के बाहर एक डिक्शनरी जो हमने डिक्ट वन डिक्लेयर करी थी उसमें ऐड करवा देंगे। तो डिक्ट डिक्ट वन में आप की वैल्यू आपकी आई हो जाएगी, और फिर आप इसको इक्वल्स टू काउंट के डिक्लेयर कर दो, तो ये लूप चल जाएगा। और डिक्ट वन हम प्रिंट भी करवा लेते हैं यहीं पे, प्रिंट डिक्ट वन। तो आप देख रहे हो ये हमने वो कर दिया, इसने सारे नंबर्स का बता दिया, 23 दो बार आया है, 33 दो बार, 100 दो बार, 40 एक बार आया, ऐसे हो गया। बट अब सब पूछोगे कि काउंट यहाँ क्यों ना करके बाहर क्यों नहीं करा, तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ बाहर। तो इसमें ना एक एरर आएगा, मतलब एरर नहीं आएगा, एक आउटपुट आपका वो नहीं आएगा, क्या कहते हैं, जो आप आउटपुट चाहते हो। तो इसे डिलीट कर दो और इसे लूप को चला दो।
अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने क्या करा ना, इस सारे एलिमेंट्स को ना बार बार लूप काउंट कर दे रहा है, मतलब एक तरीके से प्लस करता जा रहा है, प्लस 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 प्लस, और काउंट की वैल्यू ना चेंज नहीं हो रही, मतलब यहाँ 7 आ गए, यहाँ 100, ऐसे बार बार अलग अलग वैल्यूज को वो ऐड करता जा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा लूप काउंट सही से निकाल नहीं पा रहा है, बिकॉज आपने काउंट की वैल्यू यहाँ चेंज तो हो जा रही है, बट वो हमें सिर्फ इस लूप के अंदर ही चाहिए, हमें बाहर वाली वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि 1 फिर 3 2 बार ऐसे ऐड करता जा रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए था, इसलिए हम काउंट को नीचे ही डिक्लेयर कर रहे थे। तो यहाँ से कट कर देते हैं, यही दोबारा पेस्ट, आइट्रेशन गलत हो गई है, ठीक है। तो अब सही है ना, हमारा काउंट भी सही से आ गया। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया है, अब रह गया राइट ऑल प्राइम नंबर्स वाला। तो हमारा जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन की सारे प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं, तो ये भी एक 2 फॉर लूप करके ही बनेगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज कर देते हैं, हम क्या कहते हैं, 1 से ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 से अगर करेंगे तो डिवीजन हो नहीं पाएगा सही से ना। तो 1 से लेके अपना 101 तक हम check और प्राइम नंबर जो होते हैं सारे 1 से बड़े ही होते हैं, तो एक कंडीशन चलाएंगे इसके अंदर, इफ आई ग्रेटर देन 1, ओनली तब ये लूप में घुसेगा, ठीक है। ये हमने कंडीशन चला दी है। फिर एक और फॉर लूप चलाएंगे, फॉर जे इन रेंज, और ये जो होगा 2 से स्टार्ट करेगा, मतलब 1 तो हमने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया, तो 2 से स्टार्ट करेगा, और 2 से लेके जो आई हमने डिक्लेयर किया है बाहर, नम जो हम कह रहे हैं वहां तक चलेगा। उसमें क्या करेगा कि इफ, एक कंडीशन लगा दो, इफ प्राइम नंबर की वैसे डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर की फर्स्ट डेफिनेशन ही यही होती है कि वो सिर्फ 1 और वो खुद का फैक्टर, उसका फैक्टर 1 और वो खुद होता है, कोई और उसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे, एक ब्रैकेट में लगा देते हैं, इफ आई और मॉड्यूलस, अगर जो हमें वो आ रहा है जे, मतलब रिमाइंडर जो हो अगर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो आप ऐसा करो, आप लूप को ब्रेक कर दो, मतलब जो जे वाला लूप होगा ना वो ब्रेक हो जाएगा, और नहीं तो एल्स, यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगा दो, एल्स प्रिंट कर दो आप आई को। तो चले देखेंगे चलेगी कंडीशन हमारी। तो हमने क्या करा कि अगर मतलब पहले तो फॉर लूप चलेगा, मतलब 2 से चलेगा, फिर 2 से 2 तक तो नहीं, मतलब लगा लो हमने 4 पे चलाया, तो 4 जब इसमें आएगा तो 4 पे चले 2 से चेक करेगा, अगर 2 डिवाइड करने पे यहाँ पे 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो ऐसा करो प्रिंट कर दो आई को, मतलब वो प्राइम नंबर है। चलो चलाते हैं, तो 3 5 5 19, एक सेकेंड, इसमें ना लूप आइटरेट हो गया मल्टीपल टाइम्स, ये प्राइम नंबर्स तो दे रहा है बट मल्टीपल आइटरेशंस हो गई, बिकॉज हमने ये इसी लूप के अंदर चला दिया। तो हमें ना इस वाली बाहर वाली इफ कंडीशन के लिए देना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स तो दे रहा है बट इसने मल्टीपल आइटरेशन के लिए दे दिया ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर, मतलब ये फॉर का एल्स बनेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ कर दो, आप देखो अब इसने प्रिंट कर दिए, तो ये 0 से लेके 100 तक सारे प्राइम नंबर दे रहा है, मतलब वो पहले प्राइम नंबर दे रहा था बट वो मल्टीपल आइटरेशन हो जा रही थी, इसलिए मल्टीपल बार प्रिंट कर रहा था, बट आप देख रहे हो आप सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये प्रैक्टिस सेशन से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की और इम्प्रूवमेंट मिला होगा, और बिल्डिंग मिली होगी। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जर्नी काफी बड़ी हो गई है, 40 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मतलब वैसे तो 40 बहुत छोटा नंबर है अगर कंपेयर करो बाकी लोगों से, बट मेरे लिए काफी बड़ा नंबर है, कंसिस्टेंटली देखा जाए तो हम
काफी कंटेंट कवर कर चुके हैं और एक तरीके से मान लो कि आप बेसिक्स ऑफ पाइथन सीख चुके हो, पाइथन क्या होती है, क्या कोड्स बन सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में एक और क्वेश्चंस देखेंगे और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या कहते हैं फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, और उसके आगे हम सीक्वल पढ़ेंगे, मतलब सीक्वल एक अलग कोर्स होगा पूरा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, मतलब आगे का जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। और चलिए, अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।